रफीउद्दौलत की मौत के बाद मुगल सल्तनत एक बार फिर बिखर चुकी थी। सैयद बंधुओं को एक नया बादशाह चाहिए था, ऐसा जिसे वे आसानी से चला सके। इसी बीच 17 साल के नाजुक मिजाज, हसीन और कला प्रेमी राजकुमार रोशन अख्तर को गद्दी पर बिठाया गया। यही रोशन अख्तर आगे चलकर मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर हुआ। वह बादशाह जिसे संगीत, नाच गाना, कविता और रंग रसिया जिंदगी इतनी पसंद थी कि लोग उसे रंगीला कहने लगे। शासन का हर फैसला, सेना की नियुक्तियां, प्रांतों की आमद, टैक्स, इनाम, सब कुछ सैयद अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान तय करते थे। बादशाह बस नाम का रह गया था और अपना ज्यादातर वक्त रंगमहल, महफिलें और नई नई रागिनियों के साथ गुजारता था। तुर्क, ईरानी, राजपूत और हिंदुस्तानी अमीरों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सबको लगता था कि सैयद बंधु सल्तनत पर कब्जा कर चुके हैं। 1720 में हुसैन अली खान की हत्या कर दी गई। 2 साल बाद 1722 में सैयद अब्दुल्ला खान को हराकर कैद कर लिया गया। पहली बार 20 साल की उम्र में मोहम्मद शाह रंगीले के हाथ में असली सत्ता आई। अब उसने खुलकर अपनी रंगलियां शुरू की, नई रागिनियां बनवाई, जश्न गुलाबी और जश्न रंग जैसे त्योहार शुरू किए। दरबार में हर शाम महफिल सजती थी। कुछ सालों के लिए शासन स्थिर हुआ, लेकिन सल्तनत बाहर से कमजोर और अंदर से खोखली हो चुकी थी। रंगीला बादशाह को युद्ध और सैन्य कुशलता से ज्यादा कला और मौज मस्ती पसंद थी। मराठे दक्कन, गुजरात और मालवा में लगातार चढ़ाइयां कर रहे थे और चौथ सरदेशमुखी वसूल रहे थे। 1729 में मुगल इतिहास का सबसे काला दिन आया। पर्शियन शासक नादिर शाह करनाल की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर आंधी की तरह टूट पड़ा। मोहम्मद शाह रंगीला अपनी फौज लेकर लड़े जरूर, लेकिन बुरी तरह हार गए। दिल्ली में एक अफवाह पर नादिर शाह के आदेश से भयानक कत्लेआम हुआ। 20 से 30 हजार लोग मारे गए। मुगल खजाना लूट लिया गया। मयूर सिंहासन, पख्ते पाउस, कोहिनूर हीरा और रंगीले के निजी संगीत खजाने तक सब ईरान ले जाए गए। नादिर शाह के जाने के बाद मुगल सल्तनत सिर्फ नाम की रह गई। अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे बड़े सूबे तेजी से स्वतंत्र होते चले गए। मराठों का वर्चस्व उत्तर भारत तक बढ़ता गया। हालांकि उनका पूर्ण कब्जा 1750-60 के बाद ही हुआ। इतिहास का फैसला यही है कि करीब 30 साल तक 1719 से 1748 गद्दी पर बैठा यह रंगीला बादशाह, जिसने कभी युद्ध के मैदान से ज्यादा रंगमंच को तरजीह दी, उसी के जमाने में एक महान मुगल साम्राज्य ने अपनी आखिरी सांसें ली और बस एक शानदार रंगीन दरबार की याद बनकर रह गया।